सरकारी टेंडर में सफलता सिर्फ सबसे कम रेट देने से नहीं, बल्कि सही विश्लेषण से मिलती है। आइए करते हैं आज के टेंडर का विश्लेषण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप गवर्नमेंट टेंडर्स में रुचि रखते हैं या लैब इक्विपमेंट सप्लाई का काम करते हैं, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम राजस्थान के एक गवर्नमेंट कॉलेज द्वारा जारी किए गए लगभग 35 लाख रुपए के साइंस लैब इक्विपमेंट टेंडर का पूरा विश्लेषण करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यह टेंडर किस विभाग का है, कौन-कौन से उपकरण सप्लाई करने हैं, किन बातों का विशेष ध्यान रखना है और सबसे महत्वपूर्ण, क्या यह टेंडर वास्तव में लाभदायक है या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। पार्ट 1, टेंडर परिचय। यह टेंडर राजऋषि राजकीय महाविद्यालय अलवर द्वारा जारी किया गया है। यह IUSA 2 के अंतर्गत विभिन्न विज्ञान प्रयोगशालाओं के लिए उपकरण खरीदने से संबंधित है। दस्तावेज के अनुसार अनुमानित लागत लगभग 35 लाख रुपए है। अब एक नजर महत्वपूर्ण विवरण पर। अनुमानित लागत 35 लाख रुपए, EMD 70,000 रुपए, टेंडर फी 1,000 रुपए, RISL प्रोसेसिंग फी 500 रुपीज। यदि आप इस टेंडर में भाग लेना चाहते हैं तो इन तिथियों और शुल्कों का ध्यान अवश्य रखें। पार्ट 2, कौन भाग ले सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या आप इस टेंडर में भाग ले सकते हैं। यदि आप मैन्युफैक्चरर हैं, ऑथराइज्ड डीलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं या लैबोरेटरी इक्विपमेंट के सप्लायर हैं, तो यह टेंडर आपके लिए उपयुक्त हो सकता है। लेकिन केवल सप्लायर होना पर्याप्त नहीं है। सभी पात्रता शर्तें, आवश्यक दस्तावेज, घोषणाएं और अन्य नियम ध्यान से पढ़ें। कई बार कम कीमत होने के बावजूद केवल दस्तावेजों की कमी के कारण बोली अस्वीकृत हो जाती है। पार्ट 3, BOQ एनालिसिस। अब आते हैं इस टेंडर के सबसे महत्वपूर्ण भाग, BOQ पर। इस टेंडर में विभिन्न विज्ञान प्रयोगशालाओं के लिए कई प्रकार के उपकरण शामिल हैं, जैसे PCR सिस्टम, इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट, रोटरी माइक्रोटोम, TLC इक्विपमेंट, डिजिटल pH मीटर, डिजिटल माइक्रोस्कोप, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, UV विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, वाटर सॉइल टेस्टिंग किट, CRO, माइक्रोवेव टेस्ट बेंच और कई अन्य उपकरण। यह कोई सामान्य सप्लाई टेंडर नहीं है। इसमें वैज्ञानिक उपकरण हैं जिनके लिए सही ब्रांड, सही स्पेसिफिकेशन और तकनीकी समझ आवश्यक है। पार्ट 4, महत्वपूर्ण शर्तें। मैंने इस टेंडर में कुछ महत्वपूर्ण शर्तें देखी। इनमें शामिल हैं उपकरणों के कैटलॉग और स्पेसिफिकेशन जमा करना, प्रशिक्षित तकनीशियन द्वारा इंस्टॉलेशन और डेमोन्स्ट्रेशन, सुरक्षित पैकिंग और सही समय पर सप्लाई, आवश्यक होने पर वारंटी और आफ्टर सेल्स सपोर्ट। यदि आप पहली बार इस प्रकार का टेंडर भर रहे हैं तो इन शर्तों को बिल्कुल भी हल्के में न लें। पार्ट 5, प्रॉफिट एनालिसिस। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की, क्या यह टेंडर लाभदायक है। मेरी राय में, यदि आपके पास अच्छे OEM, निर्माता या विश्वसनीय सप्लायर हैं तो इस प्रकार के टेंडर में लाभ की संभावना हो सकती है। लेकिन लाभ कई बातों पर निर्भर करता है। आपकी खरीद लागत, इंस्टॉलेशन खर्च, ट्रांसपोर्ट, GST, वारंटी और सबसे महत्वपूर्ण, प्रतिस्पर्धा। इसलिए केवल टेंडर की राशि देखकर बोली लगाने का निर्णय न लें। पहले पूरी लागत का आकलन करें। पार्ट 6, मेरी राय। मेरी व्यक्तिगत राय में, यदि आप पहले से लैब इक्विपमेंट के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आपके पास अच्छे सप्लायर हैं, तो यह टेंडर विचार करने योग्य है। लेकिन यदि आप इस क्षेत्र में बिल्कुल नए हैं तो बिना तैयारी के इसमें भाग लेना जोखिमपूर्ण हो सकता है। पहले OEM सपोर्ट और पूरी लागत का आकलन अवश्य करें। यदि आपको इस प्रकार की वास्तविक गवर्नमेंट टेंडर एनालिसिस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। इस चैनल पर आपको हर सप्ताह गवर्नमेंट टेंडर्स, BOQ